भारत मालदीव के बीच तनाव चरम पर है। शायद ही इससे पहले दोनों देशों के बीच माहौल इतना बिगड़ा हो। इसी बीच मालदीव की मोहम्मद मोइजू सरकार ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए डेडलाइन भी दे दी है। मालदीव ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने की डेडलाइन दी है। ऐसे में ये सवाल खूब चर्चा में है कि आखिर भारत मालदीव के गुस्से को इतनी चुप्पी से क्यों सुन रहा है। तो आइए आज इस वीडियो में इसी सवाल पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी को लेकर किए गए विवादित ट्वीट से शुरू हुआ विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। पिछले हफ्ते ही मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के 5 दिवसीय दौरे से लौटे हैं और लौटते ही मोहम्मद मोइजू ने राजधानी माले में कहा कि मालदीव भले ही छोटा देश है, लेकिन इससे किसी भी अन्य देश को उसे धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। कहा जा रहा है कि मोइजू ने भले ही भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा भारत की तरफ ही था। साथ ही मालदीव सरकार ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए डेडलाइन भी दे दी है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और मालदीव भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयार हो गए हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर दी डेडलाइन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आखिर भारत मालदीव के इन बयानों पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है? क्या मालदीव भारत के लिए इतना अहम है? दरअसल मालदीव जहां स्थित है वही उसे खास बनाता है। हिंद महासागर के बड़े समुद्री रास्ते के पास मालदीव स्थित है। हिंद महासागर में इन्हीं रास्तों के सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। खाड़ी के देशों से भारत में ऊर्जा की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ऐसे में भारत का मालदीव से संबंध खराब करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जाता है। हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में मालदीव उसके साथ आता है तो उसे पैर जमाने में और मदद मिलेगी। वैसे भी मोइजू को चीन समर्थक माना जाता है। वहीं भारत के साथ राजनयिक विवाद के चलते मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ानी भी शुरू कर दी हैं। मोइजू हाल ही में चीन दौरे पर थे और वहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग समेत 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की भी घोषणा की है। वहीं कहा जा रहा है कि अभी मालदीव का विपक्ष भारत के साथ है, लेकिन भारत के आक्रामक बयान से वहां की आम जनता नाराज होगी तो विपक्ष भी जल्द भारत का साथ छोड़ सकता है। ऐसे में चीन की मौजूदगी वहां की सत्ता और विपक्ष दोनों में बढ़ेगी। इसके साथ ही मालदीव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। भारत में सांप्रदायिक विवादों का असर भी वहां होता है। नूपुर शर्मा मामले में भी मालदीव से प्रतिक्रिया आई थी। इंटरनेट के जमाने में घरेलू राजनीति का विवाद सीमाओं से परे भी होता है। आपको बता दें कि भारत मालदीव के बीच चलते विवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति तो राजनीति है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश, हर दिन, हर व्यक्ति हमारा समर्थन करे या हमसे सहमत हो। हम इसकी बेहतर कोशिश करते हैं और पिछले 10 सालों में कामयाबी भी मिली है। हमने कई मामलों में मजबूत संपर्क स्थापित किए हैं। राजनीति में उठापटक की स्थिति रहती है, लेकिन भारत के बारे में वहां के आम लोगों की राय अच्छी है और उन्हें भारत से अच्छे संबंध की अहमियत पता है। इस खबर में बस इतना ही। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।